फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सेस हैंड। आज का टॉपिक है ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड? तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टडी ऑफ ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजी या सीरोलॉजी क्या होता है ब्लड में? तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे कि चाय पत्ती और चाय छन्नी। जब हम चाय बनाते हैं तो हम जब चाय छानते हैं तो जो चाय छन्नी होती है वो कोलाइड का काम करती है। आप कोलाइड का मीन्स वही समझ लीजिए। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड होता है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, लेकिन कुछ बुक्स में 7.35 से 7.45 भी होता है। और ब्लड का जो पीएच होता है वो बेस होता है, बेसिक होता है। फिर ब्लड मेल्स में कितना होता है? 5.5 लीटर मेल में प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में 5 लीटर होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड जो है कहाँ बनता है, उसका निर्माण कहाँ होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो जो एम्ब्रियो होते हैं उनका ब्लड का निर्माण जो है लीवर में होता है। और बोन मैरो एडल्ट में जो ब्लड का बनने का काम होता है वो बोन मैरो होता है। जो हमारी बोन्स होती है उसमें जो प्रेजेंट होता है बोन मैरो, उसमें होता है। फिर हम देख लेते हैं इसका चलते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है। तो ब्लड हमारी बॉडी में स्प्लीन में स्टोर होता है। स्प्लीन को हम एज अ स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ब्लड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्प्लीन हमारा बॉडी में क्या वर्क करता है। तो ये ब्लड को स्टोर करता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आरबीसीज जो होती हैं वो डेड होती हैं। मतलब आरबीसी जो हमारी होती है वो स्प्लीन में ही जाके वहाँ पे डेड होती है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना प्रेजेंट होता है। तो 200 ग्राम पर डे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन हैं वो एक नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। फिर हमारा हीमोग्लोबिन कितना होता है? हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डीएल और फीमेल्स में 13 ग्राम पर डीएल। बहुत सी बुक्स में अलग अलग इसका रेंज रहता है, लेकिन एक एवरेज जो है वो इतना ही। डिस्कवर्ड बाय ब्लड सर्कुलेशन इज विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे ने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन को। तो हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फंक्शन है वो है टेम्परेचर कंट्रोल। जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जब हमें मलेरिया होता है, जब हमें मलेरिया डिसीज़ होती है तो इसमें मलेरिया में क्या होता है? स्प्लीन इफेक्ट होती है। स्प्लीन इफेक्ट होता है तो इस मीन्स हमारा ब्लड इफेक्ट हो रहा है। देन हमारा जब ब्लड इफेक्ट होता है तो टेम्परेचर घटने लगता है। तो ब्लड का जो सबसे मेन वर्क है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना। फिर हमारा इसका सेकेंड फंक्शन क्या है? जो पोषक तत्व होते हैं उनको परिवहन करना। परिवहन मीन्स मतलब ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में इधर से उधर मतलब ले जाती है, जिस पोषक जो पदार्थ होते हैं उनको। और हार्मोन्स का भी ये परिवहन करती है। परिवहन मीन्स मतलब एक जैसे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत हो रही है ना, घूम लेके जाना। फिर क्या है? गैसों का परिवहन करना। जो O2 है, CO2 है, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में परिवहन करती है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं हमारे, यूरिन है, यूरिक एसिड है, तो इनको जो है बॉडी से बाहर लेके जाना, परिवहन मतलब किडनी तक ही पहुंचाना। तो इसका फंक्शन आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं? तो ब्लड मेनली प्लाज्मा घुनाड़ू जो है उनसे मिलकर बना होता है। प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? 55 से 60%। और लिक्विड जो 50% होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। सीरम क्या होता है? सीरम जो होते हैं हल्के पीले पतले रंग के होते हैं। अब हम बात करते हैं रुद्राणु की। जो ये 40% होते हैं ब्लड में रुद्राणु, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होते हैं उन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ये इनका नेम है। फिर आरबीसीज की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या 50 लाख, इट्स मीन्स 5 मिलियन। और जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो 10,000 होते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो 2 लाख। फिर इनका जो लाइफ टाइम है वो कितना दिन का रहता है? आरबीसीज
20 दिन का इनका लाइफ टाइम रहता है, WBCs का 4 डे और प्लेटलेट्स का 7 डेज। अब हम आइए और डिस्कस करते हैं आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरबीसीज का अदर नेम एरिथ्रोसाइट्स। ये जो शेप होता है ये गोल या डंबल शेप के होते हैं आरबीसीज, और ऐसा होता है ऊंचाई पर जाने पर इनका आकार जो होता है वो घटने लगता है। इसमें ल्यूकोसाइट, इसमें लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। अगर कोई कहे कि मेरा आरबीसीज लेके, अगर कोई कहे कि मेरा डीएनए चेक कर दो, तो उससे नहीं होगा, क्योंकि इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। WBCs की, जो WBCs होती हैं उनका जो शेप होता है वो अनिश्चित होता है, मीन्स कोई भी शेप का नहीं होता है। पर हाँ, इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियस है होता है वो प्रेजेंट होता है। टाइप्स के होते हैं ये, एंटीबॉडी होता है, मतलब एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसिलोफिल्स। अब इसका आप देख लीजिए, जो इसमें एंटीबॉडी हमारी बॉडी को सेव करता है, हमारी बॉडी से बचाता है, उससे रक्षा करता है। टी सेल्स क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट्स टी सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को पहचानता है कि हाँ, मतलब ये अदर बॉडी, ये फॉरेन बॉडी का है, तो ये काम क्या करता है लिम्फोसाइट्स टी सेल्स, ये जो अदर फॉरेन बॉडी का जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है तो इसे पहचानने का काम करता है। फिर जो मोनोसाइट्स होते हैं ये बहुत मतलब उस से लड़कर उसे उसे खाने का काम करता है, जो मोनोसाइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ये एक हमें शक्ति प्रदान करता है। जब प्लेटलेट्स घटती हैं तो हमें डेंगू, मतलब एक बीमारी है वो इराइज होती है। डेंगू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी जल्द ही और अपलोड करूंगी।